Hello everyone, myself Chitranan Kumar. Today I am going to discuss linear equation in one variable part 4. इससे पहले हम लोगों ने 3 पार्ट अच्छे से कंप्लीट किया है और उसको सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हुआ है। कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग इसमें अटेम्प्ट किए हैं और सॉल्व भी किए हैं। क्लास 8 में आपको जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है इसमें वर्ड प्रॉब्लम भी आप लोगों को सॉल्व करना है। तो आज हम लोगों का बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। कुछ क्वेश्चंस है। ओके, नाउ द लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। 4/5 of a number is more than 3/4 of the number by 4, find the number. Okay students, it means 4/5 of a number. तो सबसे पहले इक्वेशन में स्टूडेंट्स मैं आपको बताया हूं कि इक्वेशन में जो आपको फाइंड करना होता है उसे रिलेट करना पड़ता है, उसे किसी वेरिएबल से। इट मीन्स लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ये, तो इसे किसी वेरिएबल को लेट करना पड़ता है। इट मीन्स यहां पे हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर। तो सबसे पहला काम, लेट द नंबर बी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, हमने जो फाइंड करना था उसे एक्स मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सॉरी 4/5 ऑफ द नंबर इक्वल टू 4x/5। ओके स्टूडेंट्स, अगर नंबर हमने x लेट किया तो उसका 4/5 क्या होगा, 4x/5 एंड 3/4 of the number equal to 3x/3/4 है 4। ओके, तो स्टूडेंट्स ये टर्म कंडीशन है क्वेश्चन में। अब यहां पे कहा 4/5 ऑफ ए नंबर इज मोर देन 3/4 ऑफ द नंबर बाई 4। ओके, तो सबसे पहले नंबर हमने लेट किया, उसके बाद 4/5 ऑफ द नंबर हमने उससे रिलेट किया, 3/4 ऑफ द नंबर। अब इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। इट मीन्स ये हमने अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या इसमें रिलेशन क्रिएट किया है उसे अब हम रिलेट करेंगे। ओके, तो कह रहा है कि 4/5 ऑफ ए नंबर इज मोर देन, यानी 4/5 जो नंबर है वो क्या है, ज्यादा है 3/4 ऑफ द नंबर बाई 4, यानी 3/4 जो नंबर है उससे क्या है, वो 4 ज्यादा है। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले यहां पे 4x/5 और हमें किसे किसे, इक्वेशन का मतलब होता है कि दो जो परिस्थिति कंडीशन होते हैं उसको इक्वालिटी पे हमें एक्सप्रेस करना होता है। तो जो भी यहां पे है उसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम यहां पे लिखेंगे। तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में हमने यहां पे सबसे पहले क्रिएट कर लिया। अब मैथमेटिकल लैंग्वेज को हमें इक्वेशन के फॉर्म में उसे राइट करना है। तो 4x और इधर क्या है, हमने इसे इक्वेशन सबसे पहले कैसे क्रिएट होता है, 3x/4। अब स्टूडेंट्स ये इक्वल नहीं है, हमें इसे इक्वल करना है, तो इसके अकॉर्डिंग इक्वल करेंगे। इट मीन्स जो 4/5 वो मोर देन है 3/4 ऑफ द नंबर बाई 4। ओके, यानी ये जो है वो इससे कितना है, 4 मोर देन है। तो इट मीन्स हम इसमें अगर 4 ऐड करते हैं स्टूडेंट्स तो क्या ये इक्वल हो जाएगा, बिकॉज ये इससे, इस जो 3/4 पार्ट है इससे ये हमारा 4x/5 कितना है, 4 ज्यादा है। तो इट मीन्स हम इसमें ऐड कर लिए, तो ये हमारा इक्वल हो गया, तो हमें एक इक्वेशन मिल गया। अब स्टूडेंट्स हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4x/5 माइनस 3x/4 इक्वल टू 4। ओके, अब स्टूडेंट्स इस चीज को हमें सॉल्व करना होगा। ओके, अब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स
तो हमारा इस तरीके से 5 4 का एलसीएम 20, ओके, और ये 4 4 या 16x माइनस 15x इक्वल टू 4, ओके। अब स्टूडेंट्स x बाई 20 इक्वल टू 4, ओके, एंड x इक्वल टू 20 इंटू 4, देन वी हैव 80। तो x की वैल्यू क्या हो गई? तो अब यहाँ पे हैंस द नंबर बी, हैंस द नंबर इक्वल टू 80। स्टूडेंट्स ये 80 नंबर आया, बट ये सही है या गलत है, इट मीन्स रॉन्ग और राइट को हमें वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो हमारा नंबर क्या है? 80 है। इसे थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लो, इसे आप वेरीफाई कैसे करना। तो स्टूडेंट्स ये नंबर है, इसका क्या है? 4/5, इट मीन्स 80 4/5 कितना हो रहा है? 16, इट मीन्स 64। क्लियर है? अब उसी तरीके से 80 है और इसका 3 4, तो स्टूडेंट्स ये कितना हो रहा है? 20, इट मीन्स ये कितना हो रहा है? 60। अब स्टूडेंट्स इसमें देखो तो डिफरेंसेज हमारा क्या हो रहा है? ये 3/4 है तो ये 60 हो रहा है, ये 4/5 है तो ये 64 हो रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये 64 तो हमारा यहाँ पे वेरीफाई भी हो गया कि हमने जो आंसर लाया वो वेरीफाई भी कर लिया। तो ये हमारा आंसर क्या है स्टूडेंट्स? दिस आंसर इज करेक्ट, ओके। तो इस तरीके से हमने नंबर फाइंड कर लिया। तो ये वर्ड प्रॉब्लम आप देख पा रहे हो कि कैसे वर्ड प्रॉब्लम को मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम सबसे पहले यहाँ पे चेंज किया हमने, और उसके बाद उसको इक्वालिटी के फॉर्म में, इट मीन्स इक्वेशन के फॉर्म में उसे रिलेट कर दिया, तब हमारा वो वैल्यू फाइंड हो जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट वन, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 31, फाइंड द नंबर्स। वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमें फाइंड करना है उसे वेरिएबल के फॉर्म में, मैथमेटिकल लैंग्वेज में उसे लेट करना होगा। तो फाइंड द नंबर्स, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, लेट द 2 consecutive numbers are x and, अब स्टूडेंट्स यहाँ डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर, डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर, ओके। अब 2 कंसेक्यूटिव नंबर है तो x माइनस 1, x माइनस 1 भी हो सकता है, x प्लस 1 भी हो सकता है, यहां पे आपको समझना है। x प्लस 1 भी हो सकता है। अगर आपने x माइनस 1 किसी नंबर को लिया तो उससे ठीक बाद वाला क्या होगा? x हो जाएगा। अगर आपने x लिया तो उसके ठीक बाद वाला क्या होगा? x प्लस 1 होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पे स्क्वायर of square of the numbers equal to x square and x plus 1 whole square। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपको उसका डिफरेंसेज कर रहा है, द डिफरेंसेज बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 31। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि जब भी हम डिफरेंस करते हैं तो बड़े में से छोटे को डिफरेंस, तो इसमें बड़ा कौन सा है? ये है, क्योंकि इसमें 1 ऐड हो रहा है, और छोटा कौन सा है? x है। तो अब डिफरेंसेज क्या होगा? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। डिफरेंस ये difference between the square of numbers
इक्वल टू 31. ओके, अब स्टूडेंट्स डिफरेंस बिटवीन इट मीन्स x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 31. क्लियर है? अब स्टूडेंट्स इसे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2x प्लस 1 स्क्वायर इट मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 31. तो यहाँ पे ये किस फॉर्मूले पे ये हुआ स्टूडेंट्स, तो a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, अब ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया. अब स्टूडेंट्स हमें क्या डिराइव हुआ, 2x प्लस 1 इक्वल टू 31. ओके, देन वी हैव 2x इक्वल टू 31 माइनस 1. ओके, देन 2x इक्वल टू 30 एंड then x equal to 30 by 2, it means x equal to 15. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स hence the numbers equal to 15 and x plus 1 equal to 15 प्लस 1 इक्वल टू 16. तो ये हमारा 2 नंबर हुआ. अब स्टूडेंट्स इसे हम एक बार वेरीफाई भी कर लें कि हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं किया. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले x, तो x का स्क्वायर यहाँ पे वेरीफाई करता हूँ थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में. तो अब स्टूडेंट x का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर 225 और 16 का स्क्वायर स्टूडेंट क्या होता है, 256 होता है. अब इसका डिफरेंसेज हमने देख लेना है. 256 और 225 को अगर हम डिफरेंस करते हैं तो यहाँ 31 हमें डिराइव होता है. इट मीन्स स्टूडेंट्स हमारा आंसर सही है, इसको वेरीफाई कर रहा है. ओके, तो ये जो आंसर है ये हमें वेरीफाई हो रहा है कि 15 का, इट मीन्स जो फर्स्ट एक्स स्क्वायर है उसका स्क्वायर और जो सेकेंड है हमारा x प्लस 1 उसका जो डिफरेंसेज है वो 31 हम डिराइव कर पा रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो दिस आंसर इज करेक्ट. सो यही तरीका है स्टूडेंट्स. तो ये जो इक्वेशन वाले क्वेश्चन होते हैं ये बेसिकली एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं क्योंकि आप इस एक आंसर को आप वेरीफाई कर सकते हो कि हमारा सही है या गलत है, ये आप पता लगा सकते हो. नाउ द नेक्स्ट वन, find a number whose double is 45 greater than its half. ओके, अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है. लेट द नंबर, यहां फाइंड अ नंबर कर रहा है तो हमें लेट अ नंबर बी एक्स. जब फाइंड द नंबर आपको इक्वेशन वाले ये में, तो सबसे पहले इसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में तो x से रिलेट करेंगे. अब हुज डबल इज 45, अब यहां पे डबल ऑफ डी सॉरी डबल ऑफ नंबर इक्वल टू 2x. नंबर का डबल क्या हुआ 2x. अब हाफ क्या हुआ, हाफ ऑफ नंबर x बाई 2. ओके, x बाई 2. अब ये 3 कंडीशन है स्टूडेंट्स इसका जो इस क्वेश्चन में गिवन है. अब इसमें रिलेशन हमें दिखाना है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब क्वेश्चन से क्या रिलेशन कर रहा है स्टूडेंट्स, अब इसमें कह रहा है कि फाइंड अ नंबर हुज डबल इज 45 ग्रेटर देन इट्स हाफ.
तो डबल ऑफ नंबर इक्वल टू 45 प्लस हाफ ऑफ द नंबर। ओके स्टूडेंट्स, इट मीन्स जो डबल नंबर है उसमें हाफ में 45 ऐड कर देने से वो नंबर इक्वल हो जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसे हम क्या करेंगे, अब डबल हमारा क्या है 2x इक्वल टू 45 प्लस x बाई 2। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस, वेरिएबल को वन साइड कर दो, देन स्टूडेंट्स 2 LCM हो गया 4x माइनस x इक्वल टू 45। ओके, अब स्टूडेंट्स हम लोग इसे ऐसे कर सकते हैं 3x बाई 2 इक्वल टू 45। ओके, अब 3x की वैल्यू क्या होगी 45 इंटू 2, देन स्टूडेंट्स 3x इक्वल टू 90। ओके, एंड x इक्वल टू 90 बाई 3 इट मीन्स 30। अब स्टूडेंट्स x की वैल्यू क्या हो गई 30, तो यहां पे लिखोगे हेंस द नंबर इक्वल टू 30। अब इसे वेरीफाई करते हैं कि हमारा जो नंबर हमने डिराइव किया है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है। अब कह रहा है इसको डबल करते हैं, डबल, तो डबल स्टूडेंट्स कितना होता है, इट मीन्स 60। ओके, डबल इसका 60 होगा, 30 इंटू 2 60। अब 45 में इसका हाफ ऐड करते हैं 30 बाई 2, तो 45 प्लस 15 इट मीन्स 60। तो हमारा आंसर सही है स्टूडेंट्स। ओके, क्योंकि वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पे अगर हमने 60 हुआ, 45 में 15 ऐड होगा तो हमारा आंसर सही है। तो ये वेरीफाई करने का तरीका है स्टूडेंट्स, इसे आप वेरीफाई भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ बेसिकली स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन का जो क्या एक्सप्रेस कर रहा है, क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना होगा, क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या कैसे हम इसे इंप्लीमेंट करेंगे मैथमेटिकल लैंग्वेज में। दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर ये आपने अच्छे से करना सीख लिया तो बाकी इसमें कुछ नहीं है स्टूडेंट्स। इसके जो मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम कैसे इसे एक्सप्रेस करेंगे, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, अ नंबर consist of 2 digit whose sum is 9. Okay, अब स्टूडेंट्स 2 डिजिट जो नंबर है यहां पे देखो, ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट हुज सम इज 9। तो स्टूडेंट्स यहां पे हम कुछ भी ले सकते हैं, लेट द फर्स्ट 1 digit ones digit sorry 1's digit equal to x, then its tens digit इक्वल टू 9 माइनस एक्स। ओके, अब ये स्टूडेंट्स क्यों हुआ, क्योंकि दोनों का सम क्या है 9 है। तो वंस प्लेस को हमने एक्स मान लिया, टेंस प्लेस को भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। टेंस को अगर हमने यहाँ पे एक्स लिया होता तो वंस क्या होता है 9 माइनस एक्स होता है। इसमें कोई ये नहीं है, आप किसी को एक्स ले सकते हो तो अदर 9 माइनस एक्स हुआ, क्योंकि यहाँ पे
सम इज 9 दिया हुआ है, तो सम में उसी को आप ये करोगे, तो अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 9 डिराइव हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा ये मैथमेटिकल लैंग्वेज सही है। इफ 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, इट्स डिजिट आर रिवर्स्ड, फाइंड द नंबर। तो सबसे पहले वंस डिजिट और टेंस डिजिट हो गया स्टूडेंट्स, देन द नंबर, then the number, then the 2 digit number, ओके। ओरिजिनल यहां लिख लो क्योंकि यहां रिवर्स भी हो रहा है। देन द ओरिजिनल, टू डिजिट नंबर इक्वल टू 10 इंटू 9 माइनस एक्स प्लस एक्स। ये क्यों हुआ स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा समझ लो। अगर यहाँ पे 56 दिया हुआ है, ठीक है, तो ये क्या है, वंस प्लेस पे है, और ये क्या है, सॉरी ये टेंस प्लेस पे है, ये वंस प्लेस पे है, और ये टेंस प्लेस पे है। अब टेंस प्लेस वंस प्लेस यानी इसमें 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 6 हुआ, और 5 अगर हम इसको हटा लेते हैं तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 50 हुआ। तब इसका सम कितना हो रहा है, 56। तो वही वंस प्लेस वाले को हमने क्या किया, टेंस प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई किया है, और ये तो ये 56 मैंने आपको न्यूमरल्स में करके दिखाया। अब इसी को हमें वेरिएबल में यहाँ पे करना था, तो हमने किया। अब इफ reverse the digit, the digit digits, then new number इक्वल टू, अब देखो रिवर्स डिजिट होगा तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, 10 से, और ऐड होगा 9 माइनस एक्स। अब स्टूडेंट्स इसे हम बेसिकली यहाँ पे, या इसे छोड़ देते हैं, इसे आगे हम सॉल्व कर लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट जब भी 2 डिजिट की बात आती है तो आप ये वंस प्लेस डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट और ओरिजिनल नंबर, और अगर रिवर्स का उसमें डिस्कस हो तो ये 4 आपको मतलब बिना हिचक के इसे आपको लेट कर लेना होगा। ये दोनों जैसे, तो ये दोनों आप सेल्फ कर सकते हो वंस प्लेस और टेंस प्लेस के अकॉर्डिंग, ओके। तो वंस प्लेस और टेंस प्लेस के अकॉर्डिंग आप अच्छे से इसे कर सकते हो, ओके स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे टेंस प्लेस पे क्या है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट हुज सम इज 9, 9 है तो 9 सम है। इफ 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, अब नंबर में से, तो नंबर हमारा क्या है, ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर माइनस 27, देन न्यू नंबर, देन वी गेट न्यू नंबर। न्यू नंबर यानी रिवर्स्ड हो जाता है। अब ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है स्टूडेंट्स, 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, ओके, इक्वल टू 10x प्लस 9 माइनस एक्स। अब यहाँ पे 90 हो गया, यहाँ 10x हो गया, यहाँ प्लस x हो गया, यहाँ 10x प्लस 9 माइनस एक्स। अब 27 यहाँ मेंशन करना होगा स्टूडेंट्स, यहाँ 27 मेंशन करना होगा, माइनस 27 इक्वल टू 10x प्लस 9 माइनस एक्स, ओके। अब ये 90 माइनस 10x प्लस एक्स माइनस 27, माइनस 27 इक्वल टू 10x में से 9x प्लस 9, ओके।
अब स्टूडेंट्स हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 90 माइनस 9x माइनस 27 इक्वल टू 9x प्लस 9। ओके, देन 90 में से 9x आपको सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना होगा स्टूडेंट्स? 63 इक्वल टू, अब ये 9x उधर जाएगा, 9x प्लस 9x प्लस 9। ओके, देन वी हैव 63 माइनस 9 इक्वल टू 18x। ओके, अब 63 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा स्टूडेंट्स तो 54 इक्वल टू 18x। ओके, देन 18x इक्वल टू 54, x इक्वल टू 54 बाई 18। ओके, तो x की वैल्यू क्या हो गई स्टूडेंट्स? 3। अब वंस प्लेस डिजिट की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। वंस प्लेस, सॉरी, जब x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली तो ओरिजिनल नंबर डायरेक्ट निकाल लेते हैं। हेंस द ओरिजिनल नंबर इक्वल टू, ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था स्टूडेंट्स? 10 9 माइनस एक्स प्लस एक्स। ओके, अब 10 में से 9 माइनस 3 प्लस 3, 10 इंटू 6 प्लस 3, इट मीन्स 60 प्लस 3, इट मीन्स 63। स्टूडेंट्स ओरिजिनल नंबर हमारा क्या हुआ? 63 हुआ। अब इसे वेरीफाई करते हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहले कह रहा है कि 2 डिजिट, तो 6 और 3 को हम ऐड करेंगे तो कितना होगा? 9 होगा। ठीक है, अब इसके ये को डिजिट को चेंज करते हैं तो इससे बना जो होगा वो 36 होगा। तो 63 से 36 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा? 27 होगा। इट मीन्स जो कुछ भी इसमें कह रहा है वो सब हमने फुलफिल किया है। तो स्टूडेंट्स इट मीन्स हमारा आंसर क्या है? आंसर हमारा राइट है। अब स्टूडेंट्स तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का आंसर डिराइव कर लिया। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज divide 184 into 2 parts such that 1/3 of one part makes it 1/7 of another parts by 8। ओके, इसमें आपको क्वेश्चंस और भी हैं, जैसे द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शंस इज 6 लेस देन द डिनोमिनेटर। ओके, इफ 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर द फ्रैक्शन इज इक्वल टू 2/3। व्हाट ओरिजिनल फ्रैक्शन इक्वल टू। एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ओवरव्यू में ले रहा हूं। 5 years ago a man was 7 times as old as his son. 5 years hence the father will be 3 times as old as his son. Find their present age. इट मीन्स इसमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस हमारे हैं। अभी हमने जो प्रीवियस में जो क्वेश्चंस आपको सॉल्व किए हैं, इट मीन्स सभी डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 84 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा, तो आपको क्या करना होगा? तो सबसे पहले एक पार्ट को क्या करना होगा? यहाँ पे 2 पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स नहीं करा है, तो अगर एक को x करोगे तो दूसरा क्या हो जाएगा? 184 माइनस एक्स। क्लियर है? 184 को x एक को लोगे तो दूसरा 184 माइनस एक्स, जो अभी हमने 9 के लिए किया। अब उसके बाद यहाँ पे कह रहा है सच दैट 1/3 ऑफ वन पार्ट, वन पार्ट का 1/3, यानी कि अगर x का 1/3 करते हो तो वो हो गया, मेक्स इट 1/7 ऑफ अनदर पार्ट बाई 8। ओके, यानी वह क्या करता है? 7th जो अनदर पार्ट है उसका 7th जो होता है उससे
क्या करता है, 8 है सो ज़्यादा बनाता है। ओके, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में फॉर्मेशन इसका होगा। न्यूमरेटर का क्या होगा, तो न्यूमरेटर में आपको फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं। तो यहाँ पे द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 6 लेस देन द डिनोमिनेटर। तो स्टूडेंट्स एक को अगर हमने x लेट कर लिया, ठीक है, तब कह रहा है कि न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 6 लेस देन। ओके, तो न्यूमरेटर हमारा क्या है, 6 लेस देन है, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, x प्लस 6 हो जाएगा। ओके, तो एक x है, एक x प्लस 6 है। अब कह रहा है स्टूडेंट्स कि इफ 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, इसमें 3 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 2/3 हो जाता है। क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसे हम सॉल्व करके हम ओरिजिनल जो हमारा फ्रैक्शन है वो फाइंड हो जाएगा। ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, x/x प्लस 6। ओके, तो स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे आप लोग होमवर्क में कीजिएगा। तो हमने आज जो भी क्वेश्चन पे डिस्कस किया है उसे आप लोग अच्छे समझे होंगे। आप लोग इसे ट्राई कीजिएगा। अगर तब भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।